क्वेश्चन में बोला द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ या द नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस of the number of distinct solution of the equation 5/4 into cos square 2x plus cos की पावर 4x plus sin की पावर 4x plus cos की पावर 6x और प्लस sin की पावर 6x is equals to 2 in the interval और इंटरवल बच्चों दिया है 0 से 2 पाई। इस सुन लो, सवाल समझ लो पहले। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दी है आपको 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 6x प्लस sin की पावर 6x बराबर 2 है ना। इस इंटरवल में 0 से लेकर 2 पाई, इस इंटरवल में आपको बताना है कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे बस काउंट करके आपको बताना है, ठीक है ना। आपको सॉल्यूशंस नहीं बताने, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, बट हमें सॉल्यूशन निकालेंगे तभी बताएंगे ना कितने सॉल्यूशन है। चलो सुन लो, पहला तरीका है इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का अलग से ड्रॉ कर लो, राइट हैंड साइड का अलग से ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। भाई मैंने आपको बताया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके। भाई कैसे ग्राफ ड्रॉ कर लोगे बताओ, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर लोगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, कितना सिंप्लीफाई करोगे। तो ग्राफ वाला फंडा तो समझ में नहीं आ रहा है, ग्राफ वाला फंडा समझ में नहीं आ रहा है, तो हम एक काम करेंगे। अब आप समझ गए होगे क्या काम करना है। इन दोनों की जगह आप क्या लिखोगे, ऐसा कुछ, ठीक। और cos की पावर 6 प्लस sin की पावर 6 की जगह आप क्या लिखोगे, ऐसा कुछ। और शायद फिर ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको, ठीक। क्वेश्चन को एक बार फिर से कॉपी करते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन क्या थी आपकी, 5/4 cos की पावर 2x और प्लस cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x और प्लस cos की पावर 6x प्लस sin की पावर 6x है ना, इज इक्वल्स टू में कितना दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है। अब पीछे से देख के फॉर्मूला लिख लो, cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x की जगह आप क्या रखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2, ठीक। तो ये तो चलो ऐसे ही रहेगा, 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस इसकी जगह होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2, ठीक। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2 और प्लस इसकी जगह लिखोगे 1 माइनस 3/4 साइन 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ठीक। और अब अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो ये जो लिखा है साइन स्क्वायर 2x, ये एक तरीके से साइन 2x का होल स्क्वायर ही है। अब इसको क्या करें, दो फंक्शन यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं तो इसको हम एक फंक्शन में लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 5/4 cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। भाई cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x 1 होता है, तो cos स्क्वायर 2x क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ठीक। और प्लस 1 माइनस इसको आप लिख लो थोड़ी देर के लिए क्या, साइन 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में 2 और प्लस 1 माइनस 3/4 साइन 2x का होल स्क्वायर बराबर 2, सही है। अब ध्यान से चेक करिए, जरा ध्यान से चेक करिए, इसमें आपको कुछ मत करो, जो बार बार रिपीट कर रहा है उसको t मान लो। लेट साइन 2x को आप t मान लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 इन द ब्रैकेट 1 माइनस, अब देखो साइन का स्क्वायर है ना, साइन का क्या है, स्क्वायर है, ठीक। तो साइन 2x का स्क्वायर करोगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया t का स्क्वायर। और प्लस 1 माइनस यहाँ क्या होगा, साइन 2x की जगह t, तो t का स्क्वायर अपॉन में 2, सही है। और प्लस 1 माइनस 3/4
और यहाँ टी रखोगे तो हो जाएगा इंटू में टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। सही है। अब ध्यान सुनो, ये 1 + 1 कितना होता है 2, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला 1 ये वाला 1 और ये वाला 2 कट गया, उधर बचेगा 0। ठीक, उधर बचेगा 0। ओके नाउ अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने दो, 5/4 इन द ब्रैकेट 1 - टी स्क्वायर। अब ध्यान देना जरा, इज इक्वल्स टू, राइट में वैसे ही 0 बचा था तो इसको उधर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -t²/2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और -3/4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -3/4 टी स्क्वायर। सही है। अब यहां से हो जाएगा क्या, 5/4 1 - टी स्क्वायर। अब सुन लेना ध्यान से, इसको इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 2 से करो, तो क्या बन जाएगा, एलसीएम लेने वाला तरीका भाई, और क्या है, हो जाएगा 2t² अपॉन 4 और प्लस 3t² अपॉन में 4। सही है। अब यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा सा साइड में, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5/4 1 - t², 5/4 1 - t² इज इक्वल्स टू, नाउ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4 4 है ना, तो ऊपर हो जाएगा 2t² + 3t² 5t² अपॉन में 4। ठीक, अब सुनो, ये 5/4 से 5/4 कैंसिल, और यहां से आ जाएगा 1 - t² इज इक्वल्स टू t²। सही है, -t² उधर हो जाएगा तो t² + t², 2t², यानी कि 2t² बराबर 1। सो यहां से क्या आ जाएगा, अरे यार पता है एक काम करना चाहिए, पता है sin स्क्वायर 2, हम बेवजह जो है, चलो अब कर लिया तो कर लिया है ना, पता है sin स्क्वायर 2x को t मान लेते तो ज़्यादा सही था यार, स्क्वायर वाला लफड़ा क्यों ही कर रहे हैं ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ओके कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। चलो देखो, यहाँ से हो जाएगा क्या, t² बराबर 1/2। सही है। अब t² की जगह तुम क्या रख सकते हो बताओ, sin स्क्वायर 2x। अब इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, क्या आ गया, सुनो क्या आ गया, t² बराबर 1/2। सही है। अब देखो t तुमने किसको माना था, sin 2x को, तो t का स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर 2x हो जाएगा। ठीक, सो इसकी जगह रखेंगे क्या, sin स्क्वायर 2x बराबर 1/2। अब सुनो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर रूट वगैरह मत लेने लगना यार, sin स्क्वायर 2x बराबर 1/2 को क्या लिख सकते हो बताओ, 1/√2 का स्क्वायर, और 1/√2 की जगह तुम क्या लिख सकते हो, देखो sin स्क्वायर 2x बराबर 1/√2 क्या होता है, sin π/4, तो sin π/4 का स्क्वायर, तो ये इक्वेशन कौन सी बनी, sin स्क्वायर 2x बराबर, कॉपी उठा के देख लीजिए, sin स्क्वायर π/4 कौन सी बनी, sin स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर y। भैया चेक कर लो कॉपी उठा के नोट्स, sin स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर y वाली इक्वेशन थी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था, x बराबर n पाई, याद है, sin स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर y का सॉल्यूशन x बराबर क्या होता था, n पाई प्लस माइनस y। ठीक, तो x की जगह क्या है 2x है, बराबर n पाई, और प्लस माइनस y की जगह क्या है π/4 है, चेक कर लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, दो केस बनेंगे इसमें। ठीक, केस 1 और केस 2, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे। ठीक, दो केसेस बनेंगे, पहले x की वैल्यू निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, x बराबर n π/2 और प्लस माइनस π/8। ये बात समझ में आई, 2 इधर जाके डिवाइड लगा देगा। अब दो केस बना लो और एंगल निकाल लो, इंटरवल में चेक कर लो क्या क्या आ रहा है। केस 1, x बराबर n π/2 और प्लस लोगे तो प्लस π/8। सही है, n बराबर 0 रखो तो x कितना आएगा, यहाँ से x बराबर आएगा, ये खत्म हो जाएगा π/8। सही है, π/8 कौन से इंटरवल में लेना है तुम्हें, इंटरवल क्या देके रखा है क्वेश्चन में, हाँ इंटरवल देके रखा है 0 से 2π, तो 0 से 2π के बीच में आता है, यस ये आता है, दिस बिलोंग्स टू 0 से 2π। चेक कर लेना भैया, जिसको नहीं पता मैं क्या ही कर सकता हूँ। चेक करने का तरीका पता है क्या है, जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं सुन लो, 0 से लेके 2π के बीच में आने का क्या मतलब है बताओ, इसका क्या मतलब है, ये 1/8 इंटू पाई लिखा हुआ है,
तो सोचो ना यार, 1/8 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग पाई इस इंटरवल में तो लाई करेगा। ठीक, पाई से तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम पाई के आगे का नंबर देखो ना, 0 से 2 के बीच में आ रहा है क्या ये नंबर हाँ आ रहा है, 0 से 2 के बीच में आ रहा है। ठीक, तो ये लाई करेगा। फिर n बराबर क्या, यहाँ पर आप n बराबर 1 रख सकते हो, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 रखोगे तो आ जाएगा π/2 और प्लस π/8। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 4/5 π/8, ये भी नंबर आ जाएगा, चेक कर लेना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा होगा पाई। फिर n बराबर 2 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, रख के चेक करना पड़ेगा भाई, 2 से 2 कटेगा तो पाई और 9 π/8 आ जाएगा, चेक कर लेना। n बराबर 2 से 2 कटेगा ये तो 8 पाई प्लस 5 9 π/8, अभी भी ये 9/8 क्या होता है, 8 वन जा 2 पाई से बाहर तो नहीं गया है, अभी भी चलेगा। ठीक, फिर n बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा, केस नंबर 1 में लगा रहे हैं, n बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा ना, ऐसा कुछ 3/2 पाई और प्लस π/8, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 प्लस 1 13 π/8, अभी भी ये चलेगा, चेक कर लेना। फिर n बराबर 4 के लिए शायद फेल कर जाए, x बराबर n बराबर 4 के लिए 4 पाई अपॉन कितना हो जाएगा यार, 2 पाई प्लस π/8 है ना, तो 8 दूनी 16 17 17 π/8 आप नहीं ले सकते हो क्योंकि 8 टू द 16 होता है, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग पाई आ रहा होगा, तो अब जाके फेल होना शुरू हो गया है, ये वैल्यू नहीं ले सकते, अब स्टॉप कर देंगे। अच्छा, अब कुछ नेगेटिव वैल्यू भी लगा के यहाँ पे देख लीजिए, है ना, n की नेगेटिव वैल्यू भी लगा के देख लो, तो जैसे ही नेगेटिव वैल्यू लगाओगे, एक में लगा के आपको दिखाता हूँ, n बराबर -1 मैं आपको यहाँ लगा के दिखाता हूँ, n बराबर -1 अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर -1 तो ये -π/2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, -π/2 और प्लस π/8, एंगल नेगेटिव आने लगेंगे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी समझ है, -4 पाई और प्लस पाई -3 π/8, यस। ठीक, तो ये 0 के पीछे चला जाएगा, तो ये भी वैल्यू नहीं चलेगा, यानी कि n अब नेगेटिव तुम -1 -2 ये सब नहीं रख सकते हो, तो n बराबर 0 1 2 और 3, तो 4 वैल्यूज यहाँ से आ गई, कौन कौन सी आई, एक ये आई, 2 3 4, केस नंबर 1 से 4 वैल्यूज आ गई हैं, और केस नंबर 2 लगा के चेक करते हैं, केस नंबर 2 में क्या करेंगे, यहाँ प्लस की जगह क्या लेंगे, माइनस। ठीक, सो केस नंबर 2 x बराबर n π/2 माइनस π/8, n π/2 n π/2 और माइनस π/8, सही है। तो यहां से क्या करोगे आप, n बराबर, चलो पहले -1 ही रख के दिखा देता हूँ, -1 रखोगे तो क्या आएगा, x बराबर नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते भाई, -π/2 और माइनस π/8, है ना, ये लेस देन 0 आ जाएगा, चेक कर लेना सॉल्व करके, नेगेटिव तो नहीं चलेगा। n बराबर 0 लोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x बराबर -π/8 आएगा, ये भी नहीं चलेगा, 0 से लेस हो गया। n बराबर 1 लोगे तो क्या आएगा, x बराबर 1 π/2 यानी कि π/2 और माइनस π/8, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 4 पाई -5 3 π/8, तो ये लेस देन 2 पाई है, ये चलेगा आपका। फिर n बराबर 2 लोगे अगर आप, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा, पाई, पाई माइनस π/8, 8 पाई माइनस पाई 7 π/8, ये भी आपका चलेगा, 2 पाई के अंदर ही है। उसके बाद n बराबर 3 रखोगे तो x कितना मिलेगा आपको, 3 π/2 माइनस π/8, सो x बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12 11 π/8, ये भी चलेगा। ठीक, n बराबर 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 π/2, सो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 2 पाई माइनस π/8, 8 दूनी 16 -1 15, सो 15 π/8, ये भी चलेगा, ये भी 2 पाई के अंदर है, चेक कर लो, 1 पॉइंट समथिंग पाई आएगा, है ना। तो n बराबर 5 रखोगे अगर आप, तो x बराबर कितना आ जाएगा, चेक कर लो भैया, 5 π/2 माइनस π/8, क्या आ जाएगा, 4 5 20 माइनस 19 π/8, ये नहीं चलेगा, अब स्टॉप कर देंगे।
n बराबर 5 से स्टॉप कर देंगे। ठीक, तो कितने आ रहे हैं आपके जो इंटरवल में आ रहे हैं? 1 2 3 4। 4 केस नंबर 2 से आए और 4 केस नंबर 1 से आए। ठीक है, तो या तो केस नंबर 1 हो सकता है या तो केस नंबर 2, और का मतलब यूनियन करना है, तो टोटल काउंट करोगे कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे? 8। सो इस इक्वेशन के इस इंटरवल में टोटल सॉल्यूशंस कितने हैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं। ऑप्शंस भी वैसे दिए हुए थे, मैंने लिखा नहीं। ऑप्शंस भी दिए हुए थे, मैंने लिखा नहीं। टोटल 8 सॉल्यूशंस, आंसर यहीं पे कर दे रहा हूँ। टोटल 8 सॉल्यूशंस आ गए इस इक्वेशन के, टोटल 8 सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है ना।